everyone, welcome to my channel. How are you? I hope you all are good. So today we are going to discuss our lesson 5 the pronoun. आज हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक का लेसन करेंगे द प्रोनाउन. तो देखो, a pronoun is a word used in place of a noun that is used earlier. प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन की प्लेस पर यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, नीरज इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड. नीरज इज अ बॉय, नीरज क्या है? बॉय है. फिर बॉय के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही इज माई फ्रेंड. वी यूज ही इंस्टेड ऑफ नीरज और द बॉय. हमने ही को यूज किया नीरज और द बॉय की प्लेस पर. अ प्रोनाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस. जो प्रोनाउन है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आ सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है. देखो, ही इज माई फ्रेंड, यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो कहाँ पर आया? सब्जेक्ट पर, ही. आई मेट हिम येस्टरडे, यहाँ पर क्या कहाँ पर आया है? ऑब्जेक्ट के ऊपर. दिस पेन इज माइन, यहाँ पर कहाँ आया है प्रोनाउन? कॉम्प्लीमेंट के लिए आया है. काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड पोजेसिव प्रोनाउंस, थर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फोर्थ एम्फेसिस इंटेंसिव प्रोनाउंस, फिफ्थ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सिक्स्थ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सेवंथ इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, एट्थ रिलेटिव प्रोनाउंस. अब हम वन बाय वन सभी प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस. A personal pronoun refers to a specific person or thing and changes its form to indicate person, number, gender and case. जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो क्या रेफर करता है, क्या बताता है? स्पेसिफिक किसी पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में, ठीक है, और उसे उसकी फॉर्म को चेंज कर देता है, क्या इंडिकेट करने के लिए कि वो क्या है? पर्सन है, नंबर है, जेंडर है कि कोई केस है, ठीक है. आई, वी, यू, इट, दे एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस के लिए यूज होंगे. लुक एट द टेबल बिलो एंड स्टडी हाउ अ प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस. अब हम नीचे वाले टेबल को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, जेंडर और केस में. सबसे पहले देखो पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. नंबर एंड जेंडर, पर्सनल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, इंडिपेंडेंट, रिफ्लेक्सिव. सो अगर पर्सन फर्स्ट है, जो बात कर रहा है पर्सन, सिंगुलर, सिंगुलर में हम कहेंगे आई और आई का ऑब्जेक्टिव बनेगा मी, ठीक है. सब्जेक्ट आएगा आई, ऑब्जेक्ट आएगा उसका मी. अगर वो पोजेसिव में आएगा तो वो कहेगा माइन. अगर वो रिफ्लेक्सिव में कहेगा तो आएगा माई सेल्फ, ठीक है. प्लूरल, प्लूरल मीन्स ज़्यादा. अगर वो सब्जेक्ट है वी, ऑब्जेक्ट में आएगा अस, पोजेसिव में आएगा आर्स एंड रिफ्लेक्सिव में आएगा आवरसेल्व्स. सेकंड पर्सन कैसे यूज करेगा प्रोनाउन को? अगर वो सिंगुलर है तो यू, ऑब्जेक्ट में भी यू आएगा, पोजेसिव में योर्स आएगा और रिफ्लेक्सिव में योरसेल्फ आएगा. प्लूरल में कैसे आएगा? यू, क्योंकि यू का प्लूरल और सिंगुलर सेम ही रहता है. ऑब्जेक्ट में भी यू आएगा, पोजेसिव में भी योर्स आएगा, रिफ्लेक्सिव में योरसेल्व्स आएगा. थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, ही चेंज होगा. ऑब्जेक्ट में अगर यूज करना है हमने हिम में, इसका पोजेसिव है हिज और रिफ्लेक्सिव है हिमसेल्फ. फेमिनिन सिंगुलर में शी, ऑब्जेक्टिव होगा इसका हर, पोजेसिव होगा हर्स, रिफ्लेक्सिव होगा हर सेल्फ. नॉन पर्सनल सिंगुलर कि ना ही वो मेल ना ही वो फीमेल है, फिर हम कैसे यूज करेंगे? सब्जेक्टिव में आएगा इट, ऑब्जेक्टिव में भी इट आएगा, पोजेसिव में बन जाएगा इट्स और रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ. अगर हम इसका प्लूरल देखेंगे तो कैसे आएगा? दे. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा उसका दे, ऑब्जेक्टिव आएगा देम, पोजेसिव आएगा देयर्स, EIRS वाला, रिफ्लेक्सिव आएगा देम सेल्व्स, ठीक है. सो इस टेबल को ध्यान में रखना है आपने जब हमने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन.
फर्स्ट है देयर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउंस, दीज आर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। अभी हमने पीछे वाले टेबल में पढ़ा है। एग्जाम्पल देखो, ही सो अ कैट, यहाँ पर ही कैसे आया? सब्जेक्टिव केस में आया। महेश मेट हर, यहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव में आया। दिस बुक इज योर्स, यहाँ पर योर्स पोजेसिव में आया। फिर आगे सेकंड में उन्होंने क्या कहा है? पर्सनल प्रोनाउन हैव 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन जो स्पीकर है वो कैसे यूज करेगा प्रोनाउन को? आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स। सेकंड पर्सन स्पोकन टू, कि वो जिसके साथ बात कर रहा है, यू, योर्स। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, स्पोकन अबाउट, ही, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे। फिर थर्ड genders. Personal pronoun have 3 genders. Masculine, he, him, his. Feminine, she, her, hers. Neuter, it, its, they, them, theirs. फिर fourth है numbers. Personal pronouns have the singular and plural form. Singular में कैसे use करेंगे? I, me, my, mine, yours. He, him, his, she, her, hers, it, its. Plural में we, us, ours, you, yours. दे, देम, देयर्स। ठीक है। सो इसमें भी उन्होंने यूज ऑफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया है। सो ये आप खुद रीड कर लेना एक बार। हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं इसके रिलेटेड। एक्सरसाइज 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स विद पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करना है हमने इसमें। फर्स्ट, कुमार इज अ रिच मैन, डैश इज माई नेबर। कुमार एक रिच मैन है और वो मेरा नेबर है। He is my neighbor. Second, Mohan, Sohan and Satish came to my house. अब 3 जानों की बात हो रही है, 3 पर्सन की बात हो रही है। I had tea with, ज़्यादा है, प्लूरल है, them. Dash left after half an hour. They left. ठीक है। थर्ड है I expect you and dash father, your father, to come in time. Don't disappoint me. Fourth, Tom. Tom क्या कह रहा है? Could dash lend me your scooter, John? Could you? उससे पूछ रहा है। आगे John, what happened to dash? उसने पूछा कि तुम्हारे वाले को क्या हुआ? What happened to it? Tom, dash has been sent for repairs. It has been. John, what's wrong with it? Tom, its engine is not working properly. Fifth है she has left dash mother all alone. She has left, she के साथ her mother all alone. So second वाला है possessive pronouns. A possessive pronoun shows possession or ownership. possessive pronoun क्या शो करता है? possession शो करता है, ownership शो करता है, हक शो करता है कि ये चीज मेरी है। इट डिफाइंस हु ओन्स अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट। वही आ गया कि ये क्या डिफाइन करता है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट कि वो किसकी है। द फॉलोइंग आर दी पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस देखो, माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, अवर्स, देयर्स। फर्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट बनकर भी आ सकता है पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे हर्स इज ऑन द टेबल, कि ये जो टेबल पर है उसका है। अवर्स इज द ब्लू वन इन द लास्ट रो। देयर्स विल बी गिवन नेक्स्ट वीक। फिर आगे पोजेसिव प्रोनाउन कैन फंक्शन एज कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आता है। दिस बुक इज माइन, दिस इज योर्स। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। नोट क्या लिखा उन्होंने? पोजेसिव अपेयर इन 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म में पोजेसिव प्रोनाउन अपेयर होते हैं, माई, योर, हर, एक्सेट्रा, यूज्ड एट डिटर्मिनर्स इन द नाउन फ्रेज। जैसे दिस इज माई बुक, पोजेसिव डिटर्मिनर है। डैट इज हर हाउस, पोजेसिव डिटर्मिनर है। फिर माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, एक्सेट्रा यूज्ड इंडिपेंडेंटली। दिस बुक इज माइन, पोजेसिव प्रोनाउन है ये। डैट हाउस इज हर्स, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। अब हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं अपनी। सो देखो एक्सरसाइज 2, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में हमें प्रोनाउंस दिए हैं, हमने इसमें से चूज कर अपनी ब्लैंक फिल करनी है।
फर्स्ट है यू आर टू यंग टू गो आउट बाय योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ. सेकेंड, ही टोल्ड डैश टू डू इट बट वी फॉरगेट, वी मीन्स ज़्यादा है, वी के साथ अस आता है, ही टोल्ड अस. थर्ड, हिज न्यू मशीन इज ड्राइविंग डैश क्रेजी, हिज मतलब किसे मेल की बात हो रही है, हिज न्यू मशीन इज ड्राइविंग हिम क्रेजी. फोर्थ, स्विट्जरलैंड इज फेमस फॉर, स्विट्जरलैंड किसके लिए फेमस है, इट्स वॉचेज एंड चॉकलेट्स. फिफ्थ, दे प्लान टू मूव टू डैश न्यू हाउस सून, देयर, दे के साथ देयर. सिक्स्थ, गिव इट टू हिम नॉट टू डैश, गिव इट टू हिम नॉट टू मी. सेवंथ, डैश हैव डन अवर शेयर, वी हैव डन अवर शेयर. एट्थ, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड, कौन सा बच गया अब, हर, देयर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड हर.